Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to start the most important topic of capacitor, that is capacitance of parallel plate capacitor without conducting slab, या फिर आप विदाउट कंडक्टिंग स्लैब भी बोल सकते हो या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी कह सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बीच में मैंने क्या रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब कह सकते हो या फिर विदाउट कंडक्टिंग स्लैब आप बोल सकते हो। टॉपिक का तो जैसे मर्जी है, क्वेश्चन की फॉर्म जैसे मर्जी आपको आ सकती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है एक, यहाँ पे क्या पड़ा है, पोलराइजेशन, पोलराइजर पड़ा है। तो पोलराइजर का मतलब है भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हमने रखा हुआ है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इंसुलेटिंग मटेरियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बीच में वो ऐसा नहीं है। देखिए एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्ज होंगे बट वो न्यूट्रल होएगा। क्या होएगा, वो न्यूट्रल होएगा। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए देखिए इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो ऐसे नहीं है कि बहुत सारे होंगे, थोड़े बहुत, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। इंसुलेटिंग मटेरियल को हमने रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत कम अमाउंट के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक तरफ थोड़े से नेगेटिव है और एक तरफ थोड़े से पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा नहीं यहाँ पे हमने शो करने, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और इस तरफ थोड़े से नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी और इस तरफ भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहते ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी ली है, टी, और कैपेसिटर के बीच का जो गैप लिया वो कितना है, डी, ठीक है। तो भी हमने करना क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास, तो ये एक तरीके का मीडियम है। तो इस मीडियम के अंदर भी कुछ ना कुछ फील्ड बनेगा, है ना। इस मीडियम का कुछ ना कुछ फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरफ भी कुछ ना कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ईपी के साथ हम इसको डिनोट करवा देते हैं, ईपी। ईपी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजिंग स्लैब। पोलराइजिंग स्लैब भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब या पोलराइजिंग स्लैब या इंसुलेटिंग मटेरियल, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम उस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइजिंग स्लैब इस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, तो इनसाइड द स्लैब का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए ये वैक्यूम है, यहाँ पे भी ये भी वैक्यूम है, तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, पोलराइजिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ कंडक्टिंग स्लैब में, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम उसको ई के साथ उसको डिनोट करेंगे। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ, ई नॉट की डायरेक्शन उस तरफ है, ईपी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ई नॉट माइनस ऑफ ईपी, क्लियर है, ई नॉट माइनस ऑफ ईपी। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, एक तरीके का मीडियम है ना, ये मीडियम ही है ना। तो ये मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ई नॉट माइनस ईपी। मीडियम की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, ई नॉट माइनस ईपी। तो मान लीजिए मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, वो किसके इक्वल है, ई नॉट माइनस ईपी, दैट इज आल्सो इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ई नॉट है, ई नॉट क्या है आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक रिलेशन होता है, याद रखिएगा, मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको करवाया हुआ है, वेयर के स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के तो ई नॉट को बोलते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो इन दोनों की रेशियो के इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, रिमेंबर रखना ये चीज। और एक चीज मैं और बता दूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल था, k इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अलग चीज है, तो इन दोनों को मिक्स मत करना, ये e है, ये e नॉट है, और ये e है, ये एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ मीडियम, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को मिक्स मत कर देना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है, तो यहां से इस रिलेशन से हमने ये वाला रिलेशन बनाया, तो मैंने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो हमारा रिजल्ट यूज होगा उसमें क्या है, तो ये तो हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई स्लैब की, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम यूज कर रहे हैं। तो हमको पता है कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये हम कर चुके हैं, है ना। और हमको पता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, वही 9, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इज इक्वल्स टू, इसकी इक्वल थी हम कर चुके हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये सभी फॉर्मूला, सभी रिलेशन हम ड्राइव कर चुके हैं पहले। तो मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, कैपेसिटर भी आ गया वैक्यूम में, इन वैक्यूम याद रखिएगा, इन वैक्यूम में है ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, कैपेसिटेंस भी आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल बताना है कितना है। तो देखिए, तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो देखिए कितना होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू एक रिलेशन था पोटेंशियल और वर्क डन या और चार्ज के बीच में, मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल है, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। बट हमने ये रिलेशन नहीं लगाना, हमने रिलेशन लगाना E इज इक्वल्स टू dV बाई dr का रिलेशन था ना, E इज इक्वल्स टू dV बाई dr का रिलेशन था, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए पोटेंशियल जो है किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इनटू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देखिए कितना है प्लेट्स के बीच का, D माइनस डी, क्योंकि हमको प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लेके चल रहे हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, है ना। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट अपॉन के, तो प्लस E नॉट अपॉन के, क्लियर। और साथ में उसकी थिकनेस भी लेंगे इनटू T, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और यहां पे भी ये प्लेट का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ गया, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का आ चुका है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, दोनों को ऐड करके हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से E नॉट जो कॉमन निकालेंगे, E नॉट हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो भी इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए ई नॉट की वैल्यू तो हमको पता ही है, यहां पे पुट कर दीजिए। तो v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमको ये रिजल्ट पता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। और V तो हमको पता ही है, रिजल्ट हमने अभी निकाला है। तो इस V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो यहां पे क्या होगा, इस क्यू के साथ ये क्यू कैंसिल हो जाएगा। देन C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। और एक और इक्वेशन थी, हमने जो पहली इक्वेशन लिखी थी, तो मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और एक इक्वेशन ये लिखी थी हमने, वी नो दैट C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, C बाय C नॉट कर देंगे यहाँ पे हम। तो नाउ फर्स्ट बाय सेकंड, तो जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, C अपॉन C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पे ये A एप्सिलॉन नॉट के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे का जो स्टेप होगा, ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से हम इस C की वैल्यू निकालेंगे, ये कैपेसिटर की। तो C इज इक्वल्स टू C नॉट ऑफ D अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। इतना हमारे पास कैपेसिटर आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा, क्लियर। तो अभी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो नोट लिख लीजिए, चाहे तो उसको स्टार डाल के जैसे मर्जी नोट कर लीजिए। मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो है, अगर ये T, इसकी थिकनेस इस D की इक्वल आ जाती है, तो हमारा जो कैपेसिटर है उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या बनेगा उसका रिजल्ट। तो कहते हैं इफ T इज इक्वल्स टू D, अगर T D के इक्वल हो जाता है, देन C इज इक्वल्स टू C नॉट ऑफ D अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। तो यहाँ पे देखिए ये D माइनस D तो ये कैंसिल ही हो गया, जीरो बन गया यहाँ पे। तो C इज इक्वल्स टू C नॉट ऑफ D अपॉन D बाई K। तो ये वाले D के साथ ये D कैंसिल हो जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू C नॉट ऑफ K। इतना रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू C नॉट ऑफ K, या और K इज इक्वल्स टू C अपॉन C नॉट। इसका मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो किसके इक्वल आ गया, वो रेशियो आ गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट कंडक्टिंग स्लैब टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। क्लियर। तो ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है। वैसे तो मेन जो कैपेसिटर का रिजल्ट है वो ये वाला है, ये तब आएगा जब उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।